नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाय कुमार में स्वागत है। जैसा कि हम हर बार आपके लिए कुछ नया लाते हैं और आप हमेशा ही हमें जो है हमारे कार्य को सराहते हैं, तो इस बार फिर आप हमारे कार्य को सराहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हम हर बार आपके लिए कुछ नया लाएं और नया आपको सीखने का मौका मिले। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा विषय। हमने अपनी पिछली कक्षा में विशेषण का अध्ययन किया था, जिसमें भाग 1 में हमने विशेषण के दो भेदों को जो है जाना था, जिसमें पहला भेद गुणवाचक विशेषण और दूसरा संख्यावाचक विशेषण था। आज हमारी कक्षा परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण के साथ शुरू होगी। जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, गुणवाचक विशेषण में गुण को महत्व दिया जाता है, रूप, रंग, आकार को महत्व दिया जाता है और उससे हमें विशेषण उसी वस्तु की विशेषता का पता चलता है। ऐसे ही संख्यावाचक में निश्चित अनिश्चित संख्या का बोध पता चलता है, जिससे हमें पता चलता है कि वह संख्या जो है वो कितनी है। जैसे अगर हमने लिया है कि 2 आम, तो 2 आम निश्चित संख्यावाचक आएगा, और अगर मैं ये कहूँ कुछ आम, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक का अर्थ ही होता है कि जिन्हें काउंट किया जा सकता है, जिन्हें गिना जा सकता है, और गिने जाने से में आपको पता ही है, आदमी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, टोकरियाँ हो सकती हैं, बाल्टी हो सकती हैं। तो वे वस्तुएं जिन्हें गिना जा सकता है वह संख्यावाचक का उदाहरण है। आइए हम अपनी कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हमारा विषय परिमाणवाचक विशेषण। आपको पता ही है परिमाण का क्या अर्थ होता है। परिमाण का अर्थ होता है तोलना, नापना। तो जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के परिमाण यानी कि नापतोल संबंधी विशेषताओं का पता चलता है, वो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। अब आप कई बार मार्केट जाते हैं, मार्केट में जाकर आप कभी ये नहीं कहते कि दुकानदार को कि मुझे 2 किलो जो है कभी आप ये नहीं कहते कि आपको 2000 चावल के दाने चाहिए या आपको 2000 जो है दूध की ड्रॉप्स चाहिए। आप हमेशा कहते हैं 2 किलो चावल और 2 लीटर दूध चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसी वस्तुएं हैं बच्चों जिन्हें हम तोल कर लेते हैं, नाप कर लेते हैं, माप कर लेते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता। क्या आप चावल को गिन सकते हैं? चावल के अगर दाने गिनने लगे तो इसमें तो बहुत समय लग जाएगा। तो हम चावल को कैसे लेते हैं? चावल को हम तोल के लेते हैं, और किस में तोलते हैं? किलो में तोलते हैं। ऐसे ही दूध को हम लीटर में लेते हैं। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है दूध के अलावा? तेल हो सकता है, घी हो सकता है, जो हम लीटर में लेते हैं। आपको पता है पानी की बोतल, जब हम घूमने जाते हैं तो पानी की बोतल्स भी जो है लीटर में आती हैं, है ना। तो ये जो है परिमाणवाचक का उदाहरण है। ऐसे ही हम जब दुकान पर कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कपड़ा दुकानदार किस चीज़ में नापता है? मीटर में नापता है। तो बच्चों, परिमाणवाचक बड़ा ही आसान है। वे वस्तुएं जिन्हें हम तोल के लेते हैं, जैसे केजी में, किलो में, नाप के लेते हैं मीटर में, गज में, और हम जो है जिन्हें लीटर में लेते हैं, भी सारी वस्तुएं इसमें आ जाएंगी। इसका सीधा सा अर्थ ये भी हुआ कि इन वस्तुओं को हम गिन नहीं सकते, इन्हें तोला जा सकता है, नापा जा सकता है और मापा जा सकता है। तो आइए, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं बच्चों। पहला भेद है निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से। जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के निश्चित परिमाण यानी कि मापतोल का पता चलता है। बच्चों, शब्द पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। निश्चित परिमाण मतलब आपको पता है कि वस्तु कितनी है, कितनी तोली है। 2 लीटर तोली है, 2 किलो तोली है, 4 किलो तोली है, 5 किलो तोली है, तो आपको निश्चित परिमाण, निश्चित माप का पता चलता है, तो वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। एक पिक्चर मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आप देख रहे हैं तराजू रखी है, उस पे अखरोट रखे हैं और साथ में वज़न रखा है। तो यानी कि जो अखरोट हमने लिए हैं वो तोल के लिए हैं। दूसरी पिक्चर मैंने यहाँ दूध की दी है, जिसमें जो थैली यानी कि जो पैकेट है उसका 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 वो चित्र दिख रहा है इसमें। तो इसका मतलब है जब हम दूध लेने जाते हैं तो कभी हम ड्रॉप्स में नहीं लेते, है ना। हम किस में लेते हैं बच्चों? हम थैली में लेते हैं। अब थैली कितने, आधी लीटर की भी आती है, 1 लीटर की एक भी आती है, 2 किलो की तो 2 लीटर की दो थैलियाँ देते हैं। तो इस प्रकार हम जो है निश्चित परिमाण को जो है जानते हैं। तो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 3 किलो मूंगफली
2 लीटर दूध। अब आप देखेंगे कि हमने इन दोनों ही उदाहरण में निश्चित माप का वर्णन किया है, तोल का वर्णन किया है। जैसे कि हमने कहा कितनी मूंगफली है, 3 किलो है, तो 3 किलो एक निश्चित परिमाणवाचक है। दूध कितना है, 2 लीटर है, यानी कि दूध कितना की निश्चित मात्रा हमें पता चल रही है। तो इस प्रकार बच्चों, मूंगफली और दूध की निश्चित मात्रा संबंधी विशेषता का जब पता चलता है तो वो परिमाणवाचक विशेषण होगा। ये बहुत आसान था। आइए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण पर चलते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित का बिल्कुल विपरीत आ जाएगा। तो जहां हमें निश्चित परिमाण की यानी कि मापतोल संबंधी विशेषता नहीं पता चलेगी, वहां पे हमें अनिश्चित परिमाणवाचक। तो जिन विशेषण शब्दों से विशेष्य के अनिश्चित परिमाण यानी कि मापतोल का बोध हो, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने एक पिक्चर आपके सामने रखी है जिसमें एक जग में भी है, मग में दूध है और एक गिलास में दूध है। और एक पिक्चर और मैंने आपके सामने रखी है जिसमें कि चावल जो है कुछ चमचे या कड़छी में जो है चम्मच में दिखाया जा रहा है। तो अगर हम बोलते हैं, आपकी माताजी ने आपको आवाज़ लगाई कि थोड़े चावल ले आओ, तो थोड़े का क्या अर्थ है यहाँ पे? थोड़ा आपकी मात्रा आप कैसे निश्चित करेंगे? आप एक मुट्ठी ला सकते हैं, आप एक कटोरी में ला सकते हैं, आप एक गिलास में भी ला सकते हैं चावल, आप प्लेट में भी ला सकते हैं। तो निश्चित मात्रा का आपको पता नहीं है। ठीक, ऐसे ही अगर आपकी माताजी कहती हैं कि कुत्ते को थोड़ा दूध दे दो, तो थोड़े दूध की क्या निश्चित मात्रा आपको पता है? नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, कटोरी में दूध दे सकते हैं, या गिलास में आधा गिलास आप दूध ला सकते हैं, या फिर छोटे से कटोरे में आप ला सकते हैं। तो जब निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब आप ये भी ध्यान रखो कि इन दोनों ही वस्तुओं को हम जो है तोल के लेते हैं, इसलिए इनकी निश्चित मात्रा हमें पता नहीं चलती। कई बार बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों। जैसे कि अगर हम बोलते हैं, कई वस्तुएं तोल के भी आती हैं और कई वस्तुएं गिन के भी आती हैं। जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ 2 दर्जन केले, तो 2 दर्जन केले जो हैं वो तोल के उसने काउंट करके लिए हैं। तो 2 दर्जन में, अगर 1 दर्जन में 12 केले होते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 दर्जन में कितने केले होंगे। 2 दर्जन में 24 केले होंगे, बिल्कुल ठीक। तो 24 केले किसी भी साइज़ के हों, किसी भी आकार के हों और कितने भी वज़न के हों, वो 24 ही काउंट करके देगा। और जब दुकानदार दर्जन के हिसाब से केले देता है तो हम उसमें से अच्छा, सुंदर, बड़ा और हैवी केला जो है चुनते हैं अपने लिए, है ना। और अगर वो कहता है कि मैं तोल के दूंगा आज केले, तो क्या आपको लगता है कि तोलने पर 1 किलो पर क्या 12 ही केले चढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि पर जो मात्रा किस पे निर्भर करेगी? मात्रा निर्भर करेगी वस्तु की का वज़न पर और वस्तु की जो है उस पे मोटाई पर, है ना। तो वस्तु की आकार कितना बड़ा है, उसका वज़न कितना है, उस पे निर्भर करेगा कि 1 किलो पे कितने केले चढ़ेंगे। अगर केला बड़ा है और मोटा भी है तो वो हो सकता है 1 किलो पर 4 ही केले चढ़े या 5 चढ़ जाएँ। और अगर केले छोटे छोटे साइज़ के आते हैं और वो थोड़े हैवी भी कम हैं और हल्के हैं, तो वो कितने चढ़ हो सकता है, वो 7-8 भी चढ़ जाए। तो हर बार 1 किलो पर केलों का जो मात्रा होगी बच्चों, वो अलग अलग आएगी और ये किस पे निर्भर करेगी? आकार और वज़न पे निर्भर करती है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि वस्तु को तोला गया है या फिर काउंट किया गया है, संख्या में गिना गया है। तो उससे हम निश्चित करते हैं कि उसे परिमाणवाचक के उदाहरण में हम भेद में डालेंगे या संख्यावाचक के उदाहरण भेद में डालेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वस्तु कैसे ली गई है। ठीक है, आइए हम इसके उदाहरण ले लेते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ चावल। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इस प्रकार दूध तथा चावल की अनिश्चित मात्रा संबंधी विशेषता का हमें पता चल रहा है। हमें निश्चित मात्रा नहीं पता है कि कितनी है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण आ गया, है ना। तो ये हमारा था तीसरा। अब हम कर रहे हैं बच्चों विशेषण का सबसे चौथा भेद, और जो बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार कई अध्यापक इसे समझा नहीं पाते, और या कई छोटी छोटी गलतियों में जो है गलतियां कर जाते हैं इसे समझाने में। कई बार मैंने वीडियो देखे हैं, वो वीडियो में भी कई चीज़ बड़ी ही गलत समझाई जाती है। और हाँ, इसलिए हम यहाँ पे मैंने विशेषकर इस पे ध्यान देने की मैंने बात की है। सार्वनामिक विशेषण बच्चों, इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। संकेत मतलब हमने किस वस्तु की और किस वस्तु की बात की है, वो हमें इससे पता चलती है। अब ये इसका विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि जब सर्वनाम संज्ञा शब्द से पहले आकर विशेषण का काम करेगा
और हमें ये बताएगा, संकेत भी करेगा कि हम किस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, वो बन जाता है। आइए उदाहरण लेते हैं। यह घर मेरा है। बच्चों ध्यान से आप सुनोगे, क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां हमें निश्चित सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में जो है अंतर करना मुश्किल हो जाता है। मैंने वाक्य लिया, यह घर मेरा है, ठीक है, और आप देखेंगे घर से पहले मैंने यह लगाया है, यानी कि घर एक संज्ञा शब्द है। घर से पहले मैंने क्या लगाया, सर्वनाम लगाया। यह संकेत कर रहा है कि यह हम किस घर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए मैंने पिक्चर दिखाई कि यह घर मेरा है, यानी कि अन्य घरों के में हमने एक ही घर की ओर इशारा करके बताया कि यह घर मेरा है। तो ये जो हम संकेत कर रहे हैं, यह जो है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि यह से बाद में सर्वनाम संज्ञा शब्द आया है। दूसरा उदाहरण देखें बच्चों, ये देखो पेड़ लगे हैं, हमने पेड़, आप पेड़ को देख सकते हैं। अब ये देखिए, अगर मैं वाक्य बोलूँगी वे पेड़ आसमान छू रहे हैं, तो वे यहाँ पर हमें पता चलता है कि हम किन पेड़ों की बात कर रहे हैं, और वे सर्वनाम है, पेड़ संज्ञा है। तो जो है पेड़ की विशेषता क्या बता रहे हैं, वे बता रहे हैं, तो ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। तो इस प्रकार बच्चों यह तथा वे घर तथा पेड़ की ओर संकेत कर विशेषता को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण जो है वो आएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक विशेषण बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए एक छोटा सा अभ्यास करते हैं और हम देखते हैं कि आप क्या पूरे अभ्यास पे जो है आपको बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं। मैंने एक वाक्य लिया है, यतीन ने 2 किलो मिठाई खरीदी। तो यतीन ने 2 किलो मिठाई खरीदी, यानी कि मिठाई कैसे लेते हैं, हम हमेशा तोल के लेते हैं, और कितनी ली है, 2 किलो ली है, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। दूसरा हमारा उदाहरण है, भिखारी को थोड़ा आटा दे दो। अब आटा जो है हम कैसे लेते हैं, आटा कभी काउंट करके नहीं आता, आटा तोल के आता है। तो आटा जो है तोल के आता है, और हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा। अब थोड़े की कोई मात्रा निश्चित आपको पता है नहीं हुई है यहाँ पे, तो ये कौन सा विशेषण हो गया, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। वेरी गुड। वे लोग अनाज खराब कर रहे हैं। अब ये देखिए, इसमें लोग जो है यहाँ पे संज्ञा शब्द है, उसके आगे हमें पता चल रहा है कि हम किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा विशेषण होगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उसके अलावा कुछ मीटर कपड़ा ले आओ। तो अब आपको पता है कि कपड़ा कैसे मिलता है, नाप के मिलता है, इंची टेप होता है दुकानदार के पास, और वो कितना कपड़ा लेना चाहता है ये निश्चित नहीं बताया गया, तो कुछ मीटर कपड़ा कौन सा विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुत अच्छे बच्चों, तो यानी कि आपको उम्मीद है ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हमेशा याद रखो बच्चों कि सार्वनामिक विशेषण में यह, वह, इस, उस, ये कई शब्द हैं जो प्रयोग में आते हैं, और ये 4 शब्दों से हमें पता चलता है कि हम किस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं या किस स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, जो सार्वनामिक विशेषण को आप अच्छे से समझ सकोगे। ठीक है बच्चों, तो आइए, तो इसलिए आज हम अपने पाठ को यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो लगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, आसानी से, सरलता से, सरल सुबोध शब्दों में आपको समझ में आया, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बच्चों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अगर आपके दोस्तों को कभी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी बड़ी ही सरलता से विशेषण जैसे कई जो व्याकरण के जो भाग हैं उनको समझ सके। और मेरी वीडियो को आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगले भाग में अगले कुछ नए वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।